धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में इस शो में आज हमारे साथ है सूरत की जानी मानी सीनियर जर्नलिस्ट जैतून लाकड़ावाला, जो सूरत का प्रसिद्ध मैगज़ीन उजास मैगज़ीन की वो एडिटर भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है। तो जैतून जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस शो में। और स्वागत और सम्मान डी खुशहाल भाई ज्वेलर्स और एक्सोटिक परिवार की ओर से आपका स्वागत। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम जानेंगे इस शो के दौरान एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में। जैतून लाकड़ावाला हमारे साथ है और वो भी हमारे फील्ड की ही है। काफ़ी लंबे समय से वो सीनियर मतलब कि जर्नलिस्ट है, मतलब कि सीनियर जर्नलिस्ट है अभी। तो जानेंगे उनकी लाइफ जर्नी, क्योंकि ये जो फील्ड है मीडिया पत्रकार, वो फील्ड में कितनी स्ट्रगल है, कितना उनको इस फील्ड में सक्सेस होने के लिए क्या उन्होंने किया, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जैतून जी, फिर से स्वागत आपका। और किस तरह से आपकी लाइफ जर्नी की शुरुआत हुई, क्योंकि अभी तो आप सीनियर जर्नलिस्ट है, लेकिन पत्रकार बनने का विचार आपको कैसे आया और किस तरह से आप इस फील्ड में आई, और आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, तो वो भी हम जानेंगे कि आप समाज सेवा क्या करती है। तो पहले आपकी लाइफ जर्नी शेयर कीजिए, पत्रकार कैसे बनी आप? अच्छा, थैंक यू वेरी मच जी। जब मैं ग्रेजुएट हुई तो सूरत में एक मैगज़ीन शुरू हुआ था जिसका नाम है उत्सव। जी। जगदीश भाई टिकरावाला करके उसके प्रकाशक थे। तो पेपर में मैंने ऐड देखा और उनको मिलने चली गई। जी। और जब वहाँ सौरभ भाई शाह करके थे तंत्री, जी। तो उन्होंने बताया कि मैं पोएम लिखती हूँ और मुझे पत्रकारित्व में रस है, तो उन्होंने बताया कि तुम मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो गई एज ए क्लार्क। जो पत्रकार में पहले मैगज़ीन बनाते थे तो ऐसा रेपर लगाते थे, तो रेपर लगाने का काम मैं करती थी। वाह, क्या बात है। ये कितने साल पहले की बात है मैम? ये करीबन 1986 की बात है। ओह। उसके बाद आपकी जर्नी की मतलब स्टार्टअप वहाँ से किया, उसके बाद आपने क्या किया? फिर वहाँ पत्रकार हुई, जर्नलिस्ट हुई, वहाँ मैं रिपोर्टर हुई। रिपोर्टर में मैंने 3-4 साल काम किया। फिर सौरभ भाई शाह और वगैरह, विकेश भाई भट्ट वगैरह वहाँ से चले गए। जी। तो उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया कि जब उत्सव में जगह खाली हुई तंत्री की, तो मैंने अपने प्रकाशक से बात किया कि मैं ये संभाल सकती हूँ, तंत्री मुझे बनाई है, मैं ये काम कर सकती हूँ। तो वहाँ से मैं फिर एडिटर बनी उत्सव में। जी। और उत्सव में एडिटर बनने के बाद एक क्लार्क से एडिटर की जर्नी वहाँ मेरी हुई थी। जी। और वहाँ मैं एडिटर बनी और वहाँ 2-3 साल मैंने काम किया। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मतलब कि 96 आपने कहा, 96 से शुरुआत हुई, 86 से आपकी शुरुआत हुई। और आज 2021 तक आपने बहुत सारा काम किया, समाज के लिए किया, आपने मैगज़ीन को चलाने के लिए। और अभी जो आप है उजास मैगज़ीन, जो सूरत का बहुत ही प्रसिद्ध मैगज़ीन है, सबको पता है कि हर साल इस मैगज़ीन के द्वारा अवार्ड फंक्शन भी होता है, उसमें मैं भी कई बार शामिल हुई हूँ, वो मुझे इसीलिए पता है। और जैतून जी, एक महिला जब ऐसी मीडिया फील्ड में जब काम करती है, उसके लिए ये एक चैलेंज होता है, क्योंकि परिवार के साथ काम करना, परिवार के सपोर्ट के साथ काम करना, और ये जो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये जो मीडिया फील्ड है उसमें 24 आवर्स आपको वर्क करना पड़ता है। उसमें आपको ना छुट्टी होती है, ना ही आपको कहीं पे अगर एक दिन के लिए भी आपको कहीं जाना है तो आपको बहुत सोच समझ के जाना पड़ता है, क्योंकि आपका एक वो जिम्मेदारी का काम है। अगर एडिटर है तो उसकी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। तो जैतून जी, आपका जो उजास मैगज़ीन चल रहा है उसमें आप किस तरह से वर्क करती है? उसमें आप एडिटर है। हाँ जी। वो कितने साल से? 94 से मैंने स्टार्ट किया जी। उजास मैगज़ीन। उसमें मेरे मिस्टर हैं अमित देसाई जी। और सर्कुलेशन विभाग में साहेबराव पाटिल करके थे। जी। जिस साहेबराव पाटिल, मैं और अमित
3 जन ने हम लोग ने शुरू किया जी उजास मैगजीन। जी। फिर साहेबराव पाटिल तो उसमें से निकल गए, जी जी लेकिन आज भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। जी तो ये 94 से हमने उजास मैगजीन शुरू किया, जी तो आज तक चल रहा है। जी स्टार्टिंग में ये हमारा जो क्लेवर है वो पहले ऐसा नहीं था। आज हमारा क्लेवर जो है, आज हम लोग विशेषांगी प्रगत करते हैं। ये वाह, क्या बात है। पहले हम लोग चित्रलेखा आती है ना, ऐसा उसी तरफ मैगजीन, से थे। जी। ऐसा मैगजीन था। अभी फिर हम मेरा 4 कलर में करते हैं। हाँ, और अभी हमने अच्छा 4 उसका- कलर में कर रहे मतलब हैं। आपने पूरा वक्त के clever साथ आप देखेंगे। वक्त के साथ अपने मैगजीन को भी चेंज कर और- दिया। जी, हाँ। मतलब- और ये जो विशेषांग हम प्रकाशित करते हैं, जी तो कभी भी ये मैगजीन पस्ती में नहीं जाता है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट पर काम करते हैं। जी 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 कभी हमने पॉलिटिकल सब्जेक्ट ले लिया, जी, कभी जी। वुमेन्स पे ले लिया, जी। कभी अलग अलग सब्जेक्ट पर काम करते हैं, तो लोग उसको रखते हैं। रखते हैं हाँ। जी बिल्कुल। मतलब आपका ये भी वर्क मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसी मैगजीन बहुत कम आती है जो पर्टिकुलरली मतलब वर्क और पर्टिकुलर वर्क मतलब कि सब्जेक्ट के साथ उसको प्रेजेंट करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट। ये भी एक टास्क है। हर मीडिया के पर्सन के लिए अगर कुछ भी करना है तो हर चीज़ में वो टास्क एक रेफरेंस बुक जो होती है ना, हाँ। एक रेफरेंस बुक के तौर पर भी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। जी, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस मैगजीन आपका और भी आगे ऐसे ही मतलब वक्त के साथ चलता रहे, ऐसी मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और दूसरी बात ये है कि हम लोग उजास अवार्ड कर रहे हैं। जी। तो उजास अवार्ड जब हमने स्टार्ट किया, आज ऐसी कंडीशन है कि उजास अवार्ड लगभग हम लोग 300 या 400 लोगों को दे चुके हैं आज तक। अलग अलग कैटेगरी में हम लोग करते हैं। और समाज में जो भी कुछ अच्छा काम करते हैं, हम लोग उसको, या फिर व्यक्ति हो या संस्था हो, तो हम लोग उसको अवार्ड देते हैं। और आज उजास मैगजीन उजास अवार्ड से ज़्यादा प्रसिद्ध है। सही बात कही आपने कि उजास मैगजीन तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन ज़्यादा प्रसिद्धि उजास अवार्ड के नाम से उनकी ज़्यादा प्रसिद्धि है। तो जैतून जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन आप एक समाज सेवा भी करती है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को हिंट दीजिए कि समाज के लिए, और आपका एक अलग समाज है, मतलब कि आपका भोरा समाज से आप बिलोंग करती है, और आपने शादी कुछ अलग जगह पे की है, मुझे ऐसा कुछ पता है। तो वो दोनों को बैलेंस आप कैसे करती हो और किस तरह से समाज सेवा करती है आप? हमारा जो समाज सेवा का है, तो मैं वुमेन्स के लिए ज़्यादा काम करती हूँ। और ऐसी वुमेन्स के जो विडो के लिए हम लोग ज़्यादा काम करते हैं। मुस्लिम राइटर्स एकेडमी की मैं सेक्रेटरी भी हूँ, तो वहाँ पर भी सोशल काम ज़्यादा होता है। तो वो भी काम हम लोग करते हैं। जी जी जी। तो लास्ट में जाते जाते आपका समाज और आपके मतलब कि ससुराल का समाज दोनों डिफरेंट है, तो आपकी लाइफ जर्नी में वो भी बहुत मायने रखता है कि आप एक अलग समाज से वोरा समाज में हो, और वोरा समाज में ही हम लोग हैं। और साथ ही आपने हम लोग ने मैरिज भी वोरा समाज से ही किया है, यानी दोनों तरीके से मैरिज हुआ है हमारा। अच्छा, बट आपके जो हस्बैंड है वो दूसरे अलग कास्ट के हैं मेरे ख्याल से। तो ये आपका मतलब बैलेंस कैसे होता है? ये हम लोग इतने साल साथ में हो गए हैं, तो अभी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। जी जी, मतलब बहुत सपोर्टिव है आपके हस्बैंड, हमें भी पता है। अमित जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके साथ जैतून जी जुड़ी हो और जैतून जी के साथ आप जुड़े हो, बहुत अच्छी बात है। तो जैतून जी के साथ हमने बात की, उनकी लाइफ जर्नी शेयर की, और नेक्स्ट ऐसे ही एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले जैतून जी के लिए भी मैं कुछ कहना चाहूँगी कि जिसने जो चाहा लिखा स्त्री पर स्त्री को कोई पढ़ नहीं पाया, और तेरा लक्ष्य है महान आत्मनिर्भर नारी। किसी भी स्त्री के लिए है हर रिश्ते से बड़ा उसका आत्मसम्मान। और जब हम एक मीडिया फील्ड से जुड़े हैं, जब हम एक एडिटर लेवल तक काम करते हैं, जैसे जैतून जी हमारे साथ है, मैं भी मीडिया से हूँ, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें मान सम्मान ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जी, तो ये हमारा शो है, पूरा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने डिज़ाइन किया है। एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ और ऐसी विशिष्ट महिलाओं के साथ
रूबरू मिलने का मौका आपको यही वेब सीरीज़ में मिलेगा। तो अब आज हमारे साथ थी जैतून लाकड़ावाला, जो सीनियर जर्नलिस्ट एडिटर है जास मैगजीन की और सोशल एक्टिविस्ट भी है। तो जैतून जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मिलते हैं एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।